हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, उसने सभी को चिंता में डाल दिया है। यह सच है कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि कोरोना को हराने का एक ही तरीका है, और वो है कोरोना नियमों का पालन। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। क्या आम क्या खास, इस बीमारी से कोई नहीं बच रहा। कोरोना के चलते बीजेपी नेता रामफल लॉट का जींद के नागरिक अस्पताल में निधन हो गया। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य और बीजेपी नेता रामफल लॉट को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि वे ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे और आखिर में उन्होंने नागरिक अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो वहीं दूसरी तरफ झज्जर जिले के डीएसपी अशोक कुमार भी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोरोना से जंग हार गए, जिसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव लाया गया और उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया। इस मौके पर झज्जर जिला पुलिस कप्तान राजेश दुक्कल भी पहुंचे और उन्होंने अपने बहादुर डीएसपी को अंतिम विदाई दी। हमारे डीएसपी श्री अशोक दिया जी का आज एक लंबी लड़ाई के बाद देहांत हो गया, जिनके अंतिम संस्कार में हमारी जिला पुलिस झज्जर सोनीपत सभी शामिल हुए हैं। उनको विधि पूर्वक हमने सलामी दी है, जो हमारा एक नियम है, वर्दीदारी हमारी फोर्स का एक नियम है। और एक ये हमारे डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, हानि पहुंची है, जो इसने कोरोना से लड़ते हुए और अपने जान न्यौछावर कर दी। एक तरफ तो कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी ने परेशानी को और बढ़ाकर रख दिया। फतेहाबाद में निजी अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन को लेकर मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बचने की भनक लगते ही अस्पताल के बाहर मरीजों के तीमारदार इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंचे सीएमओ को भी मरीजों के परिजनों ने घेर लिया। हालांकि सभी को ऑक्सीजन दिए जाने का आश्वासन दिया गया। ऑक्सीजन की स्थिति जैसे पूरी दुनिया में है, वैसे ही हमारे पास हमारे साथ भी है। हमारे हॉस्पिटल में भी किल्लत है, हमारे शहर में डिस्ट्रिक्ट में किल्लत है, बहुत मेहनत से अवेलेबल हो रही है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर अमित आहूजा खुद एसआर गए हैं एम्बुलेंस में बैठ के ऑक्सीजन लाने। सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने जितने भी पेशेंट एडमिट हैं उनको ऑक्सीजन टाइमली प्रोवाइड कर सकें, पर फॉर द टाइम बिंग हमने और एडमिशन बंद कर दिए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, कितनी पड़ी है ऑक्सीजन? फिलहाल तो अभी सिलेंडर हमारे पास CMO साहब ने सरकारी अस्पताल से 3 सिलेंडर दिए हैं, उस पर हम अपने पेशेंट्स को रखा हुआ हमने। और 27 सिलेंडर हिसार से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए आ रहे हैं। उसमें से जितने भी हमारे कोटा में सर अलॉट करेंगे नोडल ऑफिसर साहब, वो हम फिलहाल शॉर्टेज माना जाए इसको? हाँ जी हाँ, शॉर्टेज तो है ही सर। कुछ कमी चल रही है, उसको देखने की ऐसे भी कितने पेशेंट एडमिट है और ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी है और हम कितना दे पाएंगे इनको, क्योंकि जो हमारा लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट का वो 1 टन पर डे है जी, और हमारी रिक्वायरमेंट है लगभग 3 टन की। तो आने की संभावना है सर? और उसके लिए ना जैसे तो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो ड्रग एक्ट में आती है जी, तो डीसीओ को लिख दिया है और सरकार को भी लिख दिया है 3 टन की आपूर्ति की जाए हमारी। कोरोना को हराने के लिए प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर है, तो वहीं लोगों से कोरोना टेस्ट की भी अपील लगातार की जा रही है। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में टेस्ट करवाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा। यहाँ पहुंचे लोगों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। राजेंद्र जी, क्या समस्या है? यहाँ के डॉक्टर लोग उल्लू बनाते हैं कि वो तो किट खत्म हो गई है और हमने वो टोकन बांट दिया, घर जाओ और अब कल चेक होगा, परसों चेक होगा, और ऐसे बहाने बना के सब लोग मरीज लोग भाग के चले जाते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट वाले पैसे बनाते हैं उनकी सेटिंग प्राइवेट की। किस चीज का टेस्ट कराने आए थे? कोविड-19 का कोविड-19 टेस्ट कराने आए थे। ये कहते हैं हमने 100 वो टोकन बांट दिए, 100 की बजाय 10-15 बांट देते हैं और जनता को उल्लू बना देते हैं, जनता भाग जाती है। कल आए थे हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे, कोविड टेस्ट के लिए। इन्होंने कल भी बोल दिया जी 100 टोकन बट गए हैं, अभी आप जाओ। यहाँ पे 1 घंटे खड़े होकर चले गए हम। आज आए हैं 7:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं हम।
7:30 बजे से। अब इन्होंने 10:30 बजे अनाउंसमेंट कर दिया जी गार्ड ने आके कि यहाँ पे अभी वैक्सीन वो नहीं है, हमारे पास किट नहीं है, आप लोग घर जाओ। कम से कम 150 लोग यहाँ पे खड़े हैं, परेशान हैं। कितने बजे से खड़े थे सुबह? 7:30 बजे से खड़े हैं जी हम। अच्छा। 7:35 पे आया था मैं यहाँ पे, इसलिए आया था कि कल भीड़ थी, इसलिए आया था। और 10:30 बजे अनाउंस करते हैं कि जी हमारे पास किट नहीं है। कोविड की रफ्तार में ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन ने भी कई कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उसे देखते हुए कई बार सवाल भी उठ रहा था कि क्या कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार प्रदेश में लॉकडाउन लगाएगी। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन जरूर बनाए जाएंगे, जिसके चलते फतेहाबाद प्रशासन ने कदम उठाते हुए जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन का चयन किया है। तो वहीं झज्जर में प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए मंडी को पूरी तरह से बंद करवाया है। इससे पहले प्रशासन ने सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक मंडियों को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन जिस तरह से मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसके बाद प्रशासन और भी सख्त हो गया। हमारा रोजगार वगैरह छिन गया है। प्रशासन ने हमारी मंडी वगैरह बंद करा दी है। लोग बाग पहले बिना मास्क के आते थे, उनको सचेत भी किया गया था कि मास्क लगा कर आओ, वो बिना मास्क के आते थे, तो प्रशासन ने मंडी वगैरह बंद करा दी है। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमारी इस मंडी को चाहे बंद रखो, पर ऐसा कुछ कर दो कि हमारा घर बार चलता रहे, रोजगार चलता रहे, हम घर पे ना बैठे जी। अम्बाला प्रशासन ने भी सब्जी मंडी को लेकर बड़ा फैसला लिया। सब्जी मंडी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सब्जी मंडी के समय में भी बदलाव किया। अब सब्जी मंडी सुबह 5 बजे से 11 बजे तक ही खुलेगी, और वो भी सिर्फ सब्जी बेचने वालों के लिए। अगर किसी को सब्जी खरीदनी है तो उन्हें रेहड़ी वालों से सब्जी खरीदनी होगी। देखो ऐसा है जी, बोर्ड मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि मंडियों का टाइम जो है वो 5 बजे से लेके 11 बजे तक करने के आदेश हैं। तो हम लोगों ने आज से ही मंडी का टाइम जो है सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक का कर दिया है। और ये टाइमिंग खाली होलसेलर के लिए है, जिन बंदों ने बल्क में सामान खरीदना है उनके लिए है। और बोर्ड मुख्यालय के निर्देश के अनुसार मंडी में जो भी रेहड़ियां लगती थी या दुकानों के आगे फड़ियां लगती थी, उन सभी को यहां से हटा दिया गया है। अब मंडी में कोई भी परचून का सामान नहीं आपको मिलेगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नागल चौधरी प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है। सख्ती दिखाते हुए जगह जगह नाके लगाकर बगैर मास्क वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को मास्क लगाने और कोरोना नियमों की पालना करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। को पता है कोविड-19 के प्रेवलेंस रेट बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन केसों की संख्या बढ़ रही है, जिसके तहत सरकार की हिदायत अनुसार डेली के जो चालान हैं वो किए जा रहे हैं। पब्लिक को सजग भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है शहर में अलग अलग जगह नाके लगाकर पब्लिक को पेनलाइज किया जा रहा है। प्रशासन कोरोना को लेकर सख्ती भी दिखा रहा है तो कहीं लोगों को समझा भी रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोरोना को मात देनी है तो कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।